तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मानिए किसी व्यक्ति को अचानक से पेशाब आना बंद हो जाने पर किन दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। कोई भी व्यक्ति को यहां पे पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब यहां पे रुक रुक कर हो रही है या फिर से अचानक से उनका पेशाब जो है वो रुक जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम किन किन दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, किन दवाइयों का उपयोग करके उससे ठीक किया जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान भाषा में दी जाएगी। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वहीं पर वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति को अगर पेशाब आना रुक जाता है या बंद हो जाता है तो क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पेशाब आना रुक सकता है या फिर से रुक जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कारण आता है ड्रिंकिंग लेस वाटर, कम पानी पीना, किडनी स्वेलिंग, किडनी में सूजन आ जाना, किडनी डैमेज, किडनी का डैमेज हो जाना, सब मेडिसिन्स मतलब कि कुछ मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी जो है वो पेशाब न होने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर से यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। वहीं पे डायरिया के कंडीशन में भी किसी भी व्यक्ति का पेशाब आना जो है वो रुक सकता है, क्योंकि डायरिया में क्या होता है, डायरिया डिसेंट्री कहने का मतलब दस्त या पेचिस, ठीक है। तो दस्त या पेचिस के कंडीशन में हमारा क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स का एक्सक्रिएशन होता है, ठीक है। जब हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स रहेंगे ही नहीं तो यहाँ पे पेशाब के थ्रू फिर उसका एक्सक्रिएशन या एलिमिनेशन कैसे होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। यहाँ पे दस्त के थ्रू ही यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स की एक्सक्रिएशन हो रही है, तो हमारे बॉडी में फ्लूइड्स रहेंगे ही नहीं तो ऑफ कोर्स या तो पेशाब नहीं होगा या फिर से पेशाब होने में प्रॉब्लम होगा। समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे डायरिया के कंडीशन या फिर से डिसेंट्री कह सकते हो, पेचिस के कंडीशन में भी क्या होता है कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स की लॉस होती है जिस वजह से पेशाब होने में प्रॉब्लम होता है या फिर से पेशाब नहीं हो पाता है। अब चलिए हम जानते हैं यहाँ पे सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण हमारे को जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहला लक्षण हमारा आता है लेस यूरिन, कम पेशाब होना, कम यूरिनेशन होना। अभी मैंने आपको बताया कि डायरिया डिसेंट्री के कंडीशन में ऑफ कोर्स हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स रहेंगे ही नहीं तो हमारे को कम पेशाब हो सकता है या पेशाब होने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है ड्राई माउथ, मतलब कि मुंह का सूखा पड़ जाना। ऑफ कोर्स यार अगर आप पानी नहीं पियोगे तो यहाँ पे मुंह का सूखा पड़ जाना प्रॉब्लम होगा ही, या फिर से गले का सूखा पड़ जाना, ठीक है, ये भी तो होता है ना। उसके बाद वीकनेस, कमजोरी या थकान महसूस होना, डार्क यूरिन की प्रॉब्लम। लक्षण में आपको जो है वो लो बीपी भी देखने के लिए मिल सकती है। देखिए किसी भी व्यक्ति का बीपी कब लो होता है, जब यहाँ पे उसके बॉडी फ्लूइड्स में कमी आती है, ठीक है, तो उसमें हमारे को जो है वो ब्लड प्रेशर लो देखने के लिए मिल सकती है। और जब ब्लड प्रेशर लो होगा, लक्षण यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर लो होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे पेशाब होने में भी प्रॉब्लम होगी या फिर से रुक रुक के हो सकती है या फिर से नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो होता है या काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे सलाइन भी चढ़ाते हैं उस पेशेंट को, ठीक है। क्यों चढ़ाते हैं, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए। और सलाइन का काम क्या होता है, तो वो क्या करता है, बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करता है ताकि उस बंदे का जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके। समझ लें ना आप, मतलब कि उसमें भी ब्लड प्रेशर लो में भी बॉडी फ्लूइड्स की कमी की वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर लो होता है। तो ये यहाँ पे लक्षण होता है। तो लो बीपी की वजह से भी जो है वो पेशाब आने में प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब रुक रुक कर हो सकती है। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करके हम इसका इलाज जो है वो करते हैं या फिर से किन तौर तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है इसका इलाज करने के लिए। तो सबसे पहले इलाज करने से पहले एक बार ब्लड प्रेशर
चेक ज़रूर कर लें। समझ रहे हैं ना आप, मैंने आपको क्या कहा, ब्लड प्रेशर अगर किसी व्यक्ति का नॉर्मल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आगे की ट्रीटमेंट की कुछ प्रोसीजर है उससे फॉलो नहीं करना है, जो कि मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। बट यहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर मतलब कि लो है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हम सलाइन चढ़ाते हैं ताकि बॉडी फ्लूइड्स जब मेंटेन होगी तो ऑफकोर्स यहाँ पे पेशाब जो है वो क्लियरली होगी पेशेंट को। और अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और अगर सलाइन चढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स उसे तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ब्लड प्रेशर को चेक करना है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो उसे हम सलाइन बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। बट अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम है, लो बीपी है, तो उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सलाइन चढ़ाएंगे, आईवी फ्लूइड्स चलाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, सबसे पहला ट्रीटमेंट जो हमारा आता है वो आता है आईवी फ्लूइड्स, मतलब कि पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स चलाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, तो उसका बॉडी फ्लूइड्स जो है वो कम हो जाता है। तो बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने के लिए हम जो है वो आईवी फ्लूइड्स चढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, इफ ब्लड प्रेशर इज नॉट लो देन डोंट प्रोवाइड एनी आईवी फ्लूइड्स। मतलब कि पेशेंट की ब्लड प्रेशर अगर लो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तब उसे हम आईवी फ्लूइड्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएंगे, नहीं तो उनकी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगी। और अगर यहाँ पे पेशेंट की ब्लड प्रेशर लो है तब वहाँ पर हम आईवी फ्लूइड्स चढ़ाएंगे, चाहे वो नॉर्मल सलाइन हो गया, आरएल हो गया, कोई सा भी यहाँ पे हम चढ़ाते हैं, ठीक है। यूज़ में आप देख सकते हो लो बीपी, डिहाइड्रेशन मेंटेन। अगर पेशेंट की ब्लड प्रेशर लो है तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन को वो मेंटेन करता है। होपफुली आपको क्लियर हो रही होगी। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वहीं पे आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। बाकी बात करें हम अगली ट्रीटमेंट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला ट्रीटमेंट जो आता है वो आता है मेफिट्रामाइन सल्फेट इंजेक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो है वो आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है। दोस्तों आपने यहाँ पे मेडिसिन के पैकेजिंग पर, इंजेक्शन के पैकेजिंग पर कुछ इस प्रकार का सिंबल देखा होगा, आईपी, बीपी, यूएसपी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, वहीं पे बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। दोस्तों यहाँ पे हर शब्द के अंत में फार्माकोपिया आ रहा है। तो फार्माकोपिया क्या होता है, तो फार्माकोपिया एक बुक होता है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी हुई होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेडिसिन के पैकेजिंग पर आईपी लिखा हुआ है तो दोस्तों वो जो है वो इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बनी हुई है। बाकी बीपी, यूएसपी लिखा हुआ है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो इट्स यूज़ इन हाइपोटेंशन कंडीशन। हाइपोटेंशन कंडीशन कहने का मतलब क्या होता है, तो लो बीपी में हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इसका डोज जो है वो 2 cc विथ आईवी रूट देते हैं। आईवी रूट कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको इससे होपफुली अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंजेक्शन के पैकेजिंग पर लिखा हुआ है फॉर IM यूज़ और IV यूज़, ठीक है। IM का मतलब क्या होता है, तो देखिए I का मतलब हो गया इंट्रा, ठीक है, इंट्रा का मतलब हो जाता है अंदर। वहीं पे M का मतलब हो गया मांसकुलर, मांसकुलर का हिंदी हमारा हो जाता है मांसपेशियों, मांसपेशिया, ठीक है। मतलब कि आपको IM देखने के लिए मिलता है इंजेक्शन के पैकेजिंग पर, तो आप देखते ही समझ जाना कि इसे जो है वो हमें मांसपेशियों में या फिर से मांसपेशियों के अंदर देनी है। बाकी आपको इंजेक्शन के पैकेजिंग पर आईवी देखने के लिए मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए आई का मतलब होता है इंट्रा, ठीक है, और इंट्रा का हिंदी होता है अंदर, समझ रहे आप,
और वहीं पे वी का मतलब जो होता है वो दोस्तों यहाँ पे वी का मतलब होता है वेंस, और वेंस का मतलब होता है नस। ठीक है, मतलब कि नस के अंदर। तो अगर इंजेक्शन के पैकेजिंग पर आपको आईवी देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब होता है कि हमें उससे जो है वो नस में देनी है या नस के अंदर देनी है। तो नेक्स्ट टाइम से आपको यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर आईएम या आईवी देखने के लिए मिलता है तो आप समझ जाना कि इसे हम नस में भी दे सकते हैं या फिर से मांसपेशियों में भी दे सकते हैं। बट अगर वहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर आईवी तो सिर्फ उसे नस में देना है या फिर से सिर्फ और उसे मांस में देना है। लिखा हुआ है ओनली फॉर आईएम। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है कि उसे आईएम देना है या आईवी देना है। दोस्तों यहाँ पे एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा जो कि यहाँ पे ये जो है वो काफ़ी सारे लोगों को ऑफकोर्स नहीं पता होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है कि आपने यहाँ पे मेडिसिन के पैकेजिंग पर ये भी ज़रूर देखा होगा RX। ठीक है, RX का मतलब क्या होता है? तो देखो RX का मतलब ये होता है कि ये जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है। मतलब कि विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन जो है वो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। ठीक है, मतलब कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन जो है वो बिल्कुल भी ना लें या फिर से बिल्कुल भी ना सेल करें। नेक्स्ट इंजेक्शन जो हमारी आती है वो दोस्तों यहाँ पे फ्यूरोसामाइड इंजेक्शन आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे ये इंजेक्शन जो है वो आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी ये लैक्सिस नाम से मार्केट में आता है और ये एक डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन है। डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन कहने का ये मतलब होता है कि हमारे किडनी से जो है वो यूरिन की एक्सक्रिएशन होती है अगर किसी भी हम डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में आप समझो तो अगर आप डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो तो उससे क्या होता है, यूरिन का एक्सक्रिएशन होता है, यूरिन को बाहर निकाला जाता है काफ़ी फास्टली। ठीक है, अब हम चलिए जानते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इंक्रीज यूरिन फ्लो एंड डिक्रीज बीपी, समझ रहे हैं ना आप? मतलब कि यहाँ पे यूरिन के फ्लो को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन यही काम करती है। एंड डिक्रीज पीपी किस कंडीशन में? तो दोस्तों यहाँ पे ब्लड प्रेशर अगर कम है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये जो है वो यूज़ में लेना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो फ्यूरोसामाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो दोस्तों ये सभी इंजेक्शंस थी, दवाइयाँ थी जिसका इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति का अगर पेशाब रुक रहा है या पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे ठीक किया जाता है। बाकी यहाँ पे जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है उन सभी दवा में से किसी भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवा का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके ज़िम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। बाकी आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। और दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे या फिर से कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।